बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं वेलकम करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल ड्रेसिंग मेनिया पर। चिकनकारी की इस कुर्ती का यह पार्ट 2 है हमारे पास। अभी तक जो हम लोगों ने काम कंप्लीट कर लिया है, पार्ट 1 में स्लीव्स पूरे तैयार कर लिए थे, फ्रंट के पैनल हम लोगों ने आपस में स्टिच कर लिए थे। कुर्ती की चौड़ाई चूँकि पूरी नहीं हो रही, इसलिए इसी कपड़े में से हमने एक्स्ट्रा कपड़ा लेके उरेब वाली पिनटक्स स्टिच की हैं। अब ये उरेब वाली पिनटक्स कमर से लेके नीचे तक एक्स्ट्रा कपड़ा हम लोगों ने ऐड करना है। तो मैंने चौड़ाई थोड़ी एक्स्ट्रा ली है, जो आगे चल के मुझे कट करना पड़ी। पहले मेरा इरादा था इसी के अंदर से चॉक फोल्ड कर दिए जाएंगे, लेकिन पैचेस की वजह से वो सिचुएशन फुलफ़िल नहीं हो पाई है। तो चले मज़ीद देखते हैं कि हम इसके साथ क्या फ़र्दर करने वाले हैं। पिनटेक्स को बगैर बुकरम के हमने सॉफ्ट से कपड़े के ऊपर स्टिच किया है, तो ये हल्का हल्का झोल आएगा। इसे ओवरकम करने के लिए आपने इसके हल्का सा यूँ खींचना है और उरेब को ही इस्त्री करते जाना है एक डायरेक्शन में नीचे। तो ये जो हल्का हल्का सा इसमें स्कैलप से बने हुए नज़र आ रहे थे वो निकल जाएंगे। अब साइड के पैनल में दामन से ऊपर की तरफ, क्योंकि मैंने इतना लंबा कपड़ा लिया नहीं है, और इससे कॉम्प्लीमेंट करने के लिए सीढ़ी लेस लगाई है। यहाँ पे एक तरफ मैं पहले स्टिच कर चुकी थी और मैं स्टिच करके भी दिखाऊंगी कि ये देखें कि यहाँ तक जा रही है। इसकी डायरेक्शन नीचे की तरफ है, और यही बात मैं आपसे कह रही थी कि चॉक्स को हम इसमें फ़ोल्ड करना चाह रहे थे, क्योंकि इस ड्रेस के ऊपर बहुत ज़्यादा हैवी काम हो चुका है। इस वीडियो में आप देखेंगी मज़ीद दामन और बहुत ज़्यादा हैवी स्टिच कर चुकी हूँ मैं। तो चले, सीढ़ी लेस ये बिल्कुल बारीक वाली ली है, और इसमें हमें कोई भी एक्स्ट्रा नीचे की तरफ कपड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं, अस्तर बाद में लगेगा। इससे मैं इस्त्री करना बता रही हूँ कि पिनटक्स वाला जब भी कपड़ा होता है तो पिनटक्स की डायरेक्शन में आपने लेस को नीचे की तरफ इस्त्री करना होता है। ये देखिए, इसमें पिनटक्स की डायरेक्शन का ख्याल रखना है। अब इसको मैं पहले पैनल के साथ स्टिच किया था, अब इसको सेंटर वाला हिस्सा जो कुर्ती का फ्रंट पैनल बन चुका है उस पर स्टिच कर देंगे। आपसे अगर डबल फुट से ये सिलाई नहीं होता तो सिंगल फुट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये इसका पैच था दामन का फ्रंट का, इसी वजह से पैनल्स लगाना ज़रूरी थे, चौड़ाई पूरी नहीं आ रही थी। तो इस वाले पैनल को भी डबल साइड हेमिंग टेप के साथ रखेंगे दामन से 1 इंच ऊपर की तरफ, क्योंकि इसमें भी पलटा लगना है, दामन के ऊपर डिज़ाइनिंग होनी है, जो मैं अभी आपको दिखाने वाली हूँ। अब यहाँ पे मैंने एक सीक्वेंस का ख्याल रखते हुए इस पैनल को प्रॉपरली इस पैच के साथ प्रॉपरली फिक्स किया है, और जहाँ जहाँ मुझे लगा कि डबल साइड टेप नहीं जा सकती, हल्का हल्का मैंने ग्लू कर लिया है, क्योंकि इतना चौड़ा दामन है। उसको आप मशीन के नीचे रखते हो तो कहीं ना कहीं वो खिसकने के खदशात रहते हैं। बहुत मामूली मिकदार में ग्लू करना है, और बाद में आपने इससे आराम से आयरन कर लेना है और किनारे किनारे की सिलाई लगा लेनी है। इसमें भी कोई ऐसा कोई मसला था नहीं। अभी तक आपने देखा कि जितने पैचेस हैं वो मैंने घर पर ही लगाए। इवन के दुपट्टे के ऊपर भी जब मैंने डिज़ाइनिंग की थी तो मैंने घर पर ही ये काम किया था। अगर मैं इस ड्रेस के पैचेस बाज़ार से लगवाने जाती तो 5 से 6 हज़ार का खर्चा होना ही होना था। तो कोशिश करें कि ये वाले काम घर पे ही कर लिया करें। चलें, अब मैंने जल्दी से इसे कंप्लीट कर लिया है। डबल साइड टेप थोड़ा सा इसको फर्मनेस भी दे देती है, तो वो और अच्छा काम हो जाता है, बार बार संभालना नहीं पड़ता। वरना पिन्स वगैरह लगा के भी आप काम कर सकती हैं, नहीं तो ग्लू तो है ही है। चलें, अब मैं इसको प्रॉपरली कंप्लीट करती हूँ। फिर इसके बाद इसके दामन के ऊपर काम करने के लिए हमने ऑर्गेन्जा लिया। ऑर्गेन्जा को हम लोगों ने पहले आयरन कर लेना है, उसकी सारी सिलवटें, क्योंकि ऑर्गेन्जा जहाँ पड़ा रहता है वहीं पे उसकी डीप क्रीज बन जाती है। फिर इसके बाद इसको मैंने, चूँकि ये 1 मीटर लिया है, जो डिज़ाइन मैं बनाने चली हूँ उसमें 1 मीटर बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 मीटर वाइट लिया है, 1 मीटर पिंक लिया है। अब ये उरेब के हिसाब से ही आधा हो सकता था, तो इसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। डबल साइड टेप आपने देखी कि वो आधा इंच चौड़ी, 1.25 इंच चौड़ी ये वाली है, लेकिन ये मीटर के हिसाब से 40 इंच चौड़ी भी मिलती है। ये थोड़ी सी स्टिफ होती है। ये भी मैंने कराची सदर रीगल मार्केट से ली थी, जहाँ से नॉर्मली मैं लेती हूँ सामान। अक्सर बहनें अब ये भी सवाल मुझसे पूछेंगी, अब मुझे नहीं पता ये दराज पे ऑनलाइन अवेलेबल है कि नहीं, आप सर्च कर लीजिएगा। अब मुझे सबसे पहले इसको कट करना है, क्योंकि ये कहीं पे भी थोड़ी सी एक्स्ट्रा रह गई, इस पर इस्त्री चिपक गई तो इस्त्री का बेस भी ख़राब हो जाएगा। जिस कपड़े पे काम कर रही हैं आप रख के, उस कपड़े की भी सतह ख़राब हो जाएगी। अब देखें, इतना सा हिस्सा मैंने कट किया है, जानबूझ के छोटी छोटी सी टिप्स मैंने इसमें ऐड की हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। कभी भी गलती से इसके ऊपर इस्त्री मत चला दीजिएगा। अब ऑर्गेन्जा का दूसरा कपड़ा जो मैंने हाफ़ किया था, पहले ऑर्गेन्जा का कपड़ा है, फिर डबल साइडेड टेप है, फिर ऑर्गेन्जा का कपड़ा है। ये बिल्कुल बेबी पिंक सा कलर है, वो देखने में आपको वाइट वाइट लग रहा है। अब एक तरफ से आपने इस्त्री इस तरीके से चलाते चले आना है। देखें मैं किस तरीके से मूव कर रही हूँ।
ऊपर नीचे और आगे बढ़ती चली आ रही हूँ। जब आपको महसूस हो कि आधा हिस्सा आप आयरन कर चुकी हैं तो पीछे वाला हिस्सा आपने रोल कर देना है। अब नीचे वाले सतह पे जो कपड़ा है उससे ये चिपकेगा, क्योंकि ऑर्गेन्जा एक नेट टाइप का कपड़ा होता है और इस बुकरम में चिपकने की सलाहियत इतनी होती है कि ये कॉटन के कपड़ों के अंदर तो स्मूथ रहता है, लेकिन इतने पतले कपड़ों के अंदर इसको ये बाहर इसकी चिपकने की सलाहियत बाहर की तरफ आ जाती है। तो कोई मसला नहीं है, ये होगा। पूरे कपड़े को इस तरीके से हम लोगों ने अच्छे से आयरन कर लिया है। फिर इसे दोबारा से एक दफ़ा और दूसरी तरफ से भी मैं आयरन इसलिए कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं बबल्स रह जाते हैं, और वो बबल्स रहें तो वो इस्त्री करने से ख़त्म हो जाता है। इसलिए बहुत ज़्यादा हीटअप करके मत कीजिएगा, खुदारा कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाएगा। ऑर्गेन्जा कोशिश करें प्योर वाली लें, वो जो टिश्यू टाइप का होता है ना उसके साथ ये प्रैक्टिकल मत करके देखिएगा। अब इसको मज़ीद एक दफ़ा और सेंटर में क्रीज़ बना रही हूँ, कट कर रही हूँ, क्योंकि इसमें एक हिस्सा फ्रंट के पैच के लिए इस्तेमाल होगा, एक बैक के पैच के लिए इस्तेमाल होगा। चले जी, अब इसको कट कर लेते हैं। और यहाँ पे हमारे पास फ्रंट का जो पैच दिया गया था वो इस हिसाब से था कि मैं आपको अभी रख के इसके ऊपर दिखाती हूँ। किनारे किनारे से मैंने UHU की मदद से पेस्ट करना है। अब यहाँ पे बॉटम पे भी ऑर्गेन्जा है, ये भी ऑर्गेन्जा है। अब मैं UHU का इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे ग्लू अकड़ जाता है। वाइट वाला ग्लू जो मैं इस्तेमाल करती हूँ वो प्रॉपर्ली चिपक नहीं पाता है। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करके देखे हैं, इसीलिए आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। अब इसको हम आराम से प्रॉपर्ली पेस्ट कर लेते हैं। मैंने इस्त्री इसलिए चला दी कि जल्दी ड्राई हो जाए। अब जो डिज़ाइन मेरे पास है उसके किनारों से मैंने हाफ इंच बाहर निशान लगा दिया था यहाँ के। अब मुझे यहाँ तक इसको कट करना है। कट करने के 2 तरीके बता दिए हैं, काविया से कैसे करेंगे वो भी, सीज़र से कैसे कट करेंगे वो भी। इस तरह को डबल साइड यानी डबल ऑर्गेन्जा को इस्तेमाल करके मैंने एक ब्लैक कुर्ती के साथ नेकलाइन भी पिछले साल आप लोगों से शेयर किया था कि आपको लगता है ऑर्गेन्जा बहुत सॉफ्ट हो जाती है और सी थ्रू रहती है, तो हम उसको किस तरीके से थोड़ा सा ट्रांसल्यूसेंट बना सकते हैं। अब यहाँ तक मैंने इसे कर लिया है और ये देखिए ये है इसकी कंप्लीट लुक। इसको मैं काविया से, अब काविया से करेंगे तो कहीं ना कहीं हल्का सा काला मार्क रहेगा। अब मेरे पास काविया ही ऐसा है, या सोल्डरिंग आयरन जिसे कहा जाता है, जिसकी नोक जो कट करने वाली बिट कहा जाता है शायद इसे, वो इंतहाई बारीक है। जिनके पास इतना पतला काविया ना हो उनको कैंची से कट करना भी बता दूँगी। चलें जी, अब इसको जो हमने जिस हिसाब से पैटर्न को ड्रॉ किया था थोड़ा बहुत कहीं पे, क्योंकि बिल्कुल पहला मेरा एक्सपेरिमेंट था ये और मैंने साथ में रिकॉर्ड भी किया है, तो जहाँ जहाँ मैंने गलतियाँ की हैं मैं ओपनली कह रही हूँ कि उसको फिर मैंने बाद में कैंची से हल्का फुल्का कट कर लिया था, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। चलें जी, थोड़ा सा हाथ चलाना पड़ता है पेंसिल की तरह, चूँकि काविया पकड़ा नहीं जा सकता, थोड़ा दूर होता है तो हाथ कहीं ना कहीं ऐसा महसूस होता है कि निकलता जा रहा है। अब देखें पिंक कलर का मैंने लगा लिया, उसके बाद वाइट वाले हिस्से को भी ऐसे ही पेस्ट कर लिया था, सेंटर से 2 हिस्से कर लिए थे। फिर इसको एक साइड पे UHU की मदद से पेस्ट कर लेना है। जितने इसके धागे वागे आ रहे हैं उसे हम निकाल देंगे और यहाँ पे ग्लू कर लेना है। अब ये दूसरा हिस्सा आ रहा है इसके ऊपर, इसको भी किनारे पे पेस्ट कर लेते हैं। अब जो वाइट कलर का है इससे बाहर हाफ इंच और हमारा पेस्ट होगा। अब मैं देखिए यहाँ पे इतने से हिस्से को लेके चल रही हूँ, जो शेप है हमारे पास पैच की उसके अकॉर्डिंग हम लोगों ने चलना है और इसको इस तरीके से बाद में काविया के साथ कट कर देंगे। ये जितना डिज़ाइन है उतना हमने कर लिया। अगर आपको मेरी एफर्ट्स पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, हिट ऑन द नोटिफिकेशन बेल फॉर मोर अपडेट्स। आज की वीडियो में आपने इसके दामन की डिज़ाइनिंग सीखी है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आप इसका नेकलाइन भी देखेंगे और हम कोशिश करेंगे अस्तर को अटैच करने के बाद इसके चॉक्स की डिज़ाइनिंग भी आपसे अगली ही वीडियो में शेयर कर दी जाए, क्योंकि देखने में ये जितने भले सूट लगते हैं उसके पीछे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होती है, सीने वाले की बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। तो वो मेहनत मैंने आप लोगों के साथ डिफरेंट वीडियोस में शेयर कर दी है ताकि आप लोग अपने ड्रेसेस के साथ ऐसी मेहनत कर पाएँ। अब ये बैक वाला हिस्सा था, ये पिंक वाली है। अब मैं इसे कैंची से कट कर रही हूँ। आप कहेंगे उधर काविया की इधर कैंची, तो देखें ऑर्गेन्जा जब भी डबल साइडेड टेप के साथ फ्यूज़ हो जाती है तो ये नहीं खुलती। और ये वाले हिस्से आपने, वैसे भी ये ड्रेसेस आपने ड्राई क्लीन कराने होते हैं और बहुत ज़्यादा हैवी लग्जूरियस ड्रेसेस के साथ ये काम किया जाता है। सिंपल ड्रेसेस के साथ करेंगी, बार बार धोएंगी तो वैसे किनारे मुड़ जाते हैं। तो मैंने दूसरा वाला हिस्सा जो तैयार किया है वो काट के कर लिया है।
अब यहाँ पे जो इसके साथ पलटे लगाने हैं उसके साथ ज़ीरो की बुकरम लगाई है। इतना ज़्यादा मेहनत के साथ ड्रेस है तो फिर हम पलटे भी इसके तैयार कर लेते हैं। अच्छा, ये मैंने कमीज़ कट कर ली थी। इसकी सारी डिटेल्स आपको अगली वीडियो में शेयर करूँगी, कैसे कट किया है, अस्तर वगैरह लगाना, गला बनाना, और इसकी चौक की डिज़ाइनिंग अभी बाकी है। मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी कुर्ती को हम कंटिन्यू करेंगे। अभी मैंने आप लोगों को ये हल्का फुल्का दिखा दिया है कि इसकी ये हल्की सी शेप है। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।